भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जिसकी मौत सिर पर बॉल लगने से हुई थी, जिसने घरेलू क्रिकेट में 2 बार लगाया था 13 शतक। यह खिलाड़ी बेखौफ बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के लिए जाना जाता था। क्रिकेट के प्रति दीवानगी ने ही इस खिलाड़ी की जान ले ली। क्रिकेट के हर दौर में कुछ खिलाड़ी ऐसे हुए जिन्होंने बेखौफ होकर बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग से अपनी टीम को जीत दिलाई है। इस लिस्ट में आप वी रिचर्ड, संजय सूर्या या फिर वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों को नाम ले सकते हैं। लेकिन आज हम जिस खिलाड़ी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस खिलाड़ी ने मैदान में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, गेंदबाजी और बेखौफ क्षेत्ररक्षण के लिए अपनी टीम को आगे बढ़ाया। लेकिन इस खिलाड़ी को भारतीय टीम से खेलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिलीप ट्रॉफी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का एक रिकॉर्ड कायम कर लिया, जो कि आज तक कायम है। हालांकि इस खिलाड़ी का पैशन ही इसकी मौत का कारण भी बना। बेखौफ फील्डिंग के कारण इस खिलाड़ी की जान चली गई। भारतीय टीम के इस बल्लेबाज का नाम है रमन लांबा। बेखौफ बल्लेबाज रमन लांबा का जन्म 2 जनवरी 1960 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। रमन लांबा अपने फिटनेस को लेकर हमेशा जाने जाते हैं। उन्होंने साल 1980-81 में अपनी रणजी ट्रॉफी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 87 मैचों में 53.9 की औसत से 6,362 बनाए, जिसमें उन्होंने 5 दोहरे शतक के साथ साथ 22 शतक भी लगाए हैं। रमन दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने करियर में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 312 रन बनाया। इस दौरान उन्होंने साल 1994-95 में दिल्ली में खेलते हुए उन्होंने 10 मैचों में 73.86 की औसत से 3 शतक और 4 अर्धशतक के साथ 1034 रन की पारी खेली, जो कि उस रणजी सीरीज में उनके नाम एक रिकॉर्ड था। इसके बाद साल 1996-97 में उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में उत्तर क्षेत्र की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 320 रन बनाया, जो कि उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। अगर हम उनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट की ही बात करें तो 53.84 की औसत से कुल 8,776 रन बनाए। उन्होंने 175 पारियों में 31 शतक और 27 अर्धशतक बनाया है। रमन लांबा का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण साल 1986 में हुआ था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अपने पहले एक दिवसीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते 250 रन बनाया। भारत को जीत के लिए 251 रन की जरूरत थी। अपने पहले मैच में बल्लेबाजी करते हुए लांबा ने 64 रन की धमाकेदार पारी खेली और भारत यह मुकाबला आसानी से जीत गया। इस जीत के बाद लांबा को देश दुनिया में एक अलग ही पहचान मिलने लगी। इसी सीरीज के चौथे मुकाबले में लांबा का बल्ला एक बार फिर से चमका और उन्होंने 68 गेंदों में 74 रन की शानदार पारी खेली। इस सीरीज के अंतिम मुकाबले में लांबा ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोक दिया। इसके बाद लांबा मैन ऑफ द सीरीज घोषित हो गए। लांबा अपने शानदार बल्लेबाजी की बदौलत अपने पहले ही सीरीज में मैन ऑफ द मैच भी हो गए थे। इसी साल यानी कि साल 1986 में भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी। इस टीम के साथ लांबा भी इंग्लैंड गए, लेकिन उन्होंने प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई। इस मैच के दौरान लांबा श्रीकांत की जगह मैदान में फील्डिंग करने आए। बाद में बिना लांबा को बताए श्रीकांत भी मैदान में आ गए। इस दौरान गेंदबाजी की जिम्मेवारी रवि शास्त्री के पास थी और भारतीय टीम 12 खिलाड़ियों के साथ उस ओवर में फील्डिंग कर रहा था। हालांकि ओवर की समाप्ति के बाद एम्पायर को पता चला और लांबा अभी भी मैदान पर हैं, तब उन्हें पवेलियन भेजा गया था। 1986 के पहले शुरुआती मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी लांबा ने दिखाई वह लगातार जारी नहीं रही। यही वो कारण था कि साल 1987 में होने वाले विश्व कप में लांबा को टीम में जगह नहीं मिल पाई। हालांकि इस दौरान लांबा का जलवा रणजी और दिलीप ट्रॉफी में जारी रहा था। इसी दौरान दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में हिमाचल के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 320 रन की शानदार पारी खेली थी। इस दौरान ही एक घटना के बारे में यह बताया जाता है कि लांबा जब आउट होकर पवेलियन गए थे तो उन्होंने 400 रन न बना पाने का उनको अफसोस था। फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ड्रेसिंग रूम में खिड़की के शीशे तक तोड़ दिए थे। इनके 2 साल के बाद यानी कि साल 1989 में नेहरू कप में लांबा ने भारतीय टीम में खेलने का मौका मिल गया। इस सीरीज में लांबा और श्रीकांत दोनों ने मिलकर टीम के लिए धुआंधार शुरुआत की, जिसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों को विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाना जाने लगा। रमन लांबा के बारे में यह कहा जाता है कि लोग उन्हें देखकर आकर्षित होते थे। लंबे कद के इस हैंडसम युवक के बारे में यह कहा जाता है कि यदि यह फिल्मों में होता तो अपने काम के साथ साथ ज़्यादा नहीं कर पाता। निक नेम रेम्बो था। साल 1990 के दशक में लांबा ओवरसीज प्रोफेशनल के रूप में आयरलैंड के लिए 4 बार खेले। इसी साल सितंबर महीने में उन्होंने आयरिश लड़की कीम से शादी कर ली। लांबा से मुलाकात को लेकर कीम ने बताया कि
हम दोनों की मुलाकात संजोग से हुई थी। एक भीड़ भरे कमरे में हमारी आंखें मिली थी और वह सीधे मेरे पास आ गए थे और मुझसे बात करने लगे। इस पहली मुलाकात के बाद से ही हम दोनों साथ में हो गए। यह पहली नज़र का प्यार था। इसी मुलाकात के दौरान रमन ने किम से कहा था कि मैं जानता था कि तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। रमन लांबा का क्रिकेट इतिहास में एक विवाद भी जुड़ा है। यह घटना है साल 1990-91 की, जब दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में लांबा और रशीद पटेल के बीच में झगड़ा हो गया। दोनों मैदान में पहले एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ विवाद भी लगातार बढ़ता गया। बॉलिंग करते हुए पटेल ने लांबा को एक बीमर फेंका जो कि उनके सिर पर आकर लग गया। इसके बाद दोनों के बीच में मार पीट की नौबत आ गई। एक तरफ से विकेट तो दूसरी तरफ से बैट चलाने लगे थे खिलाड़ी। हालांकि बाद में दोनों को समझा बुझाकर मैच शुरू किया गया। इस लड़ाई का नतीजा दोनों को क्रिकेट से 10 और 13 महीने के लिए बाहर कर दिया गया। रमन लांबा का बांग्लादेश से खूब लगाव रहा है। भारत में बैन होने के बाद लांबा बांग्लादेश की तरफ से प्रीमियम लीग खेलने के लिए निकल पड़े। उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि बांग्लादेश से खूब प्यार करते थे। उनकी राय थी वहाँ खेलते हुए खुली और शुद्ध हवा से सांस ले सकते हैं। वह बिना किसी राजनीतिक प्रतिबंध के वहां आराम करने या क्रिकेट खेलने जा सकते हैं। अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में रमन लांबा का खेल के प्रति जुनून शानदार और फोकस रहा है। उनका यह भी मानना था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनके नज़रिए को बेहतर ढंग से समझता है। यह महान विस्फोटक बल्लेबाज साल 1998 में भी प्रीमियर लीग खेलने के लिए बांग्लादेश गए। इस मैच में लांबा अबहारी क्राइरा चकारा के लिए ढाका के मोहम्मडन स्पोर्टिंग के खिलाफ फील्डिंग कर रहे थे। यह मैच बंगबंधु स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस दौरान वे बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। तभी टीम के कप्तान खालिद मसूद ने उन्हें फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर बुला लिया। इस दौरान ओवर की तीसरी गेंद बची हुई थी। कप्तान ने लांबा को कहा कि हेलमेट पहन ले, लेकिन लांबा ने यह कहते हुए हेलमेट पहनने से इनकार कर दिया कि ओवर में 3 ही गेंद तो बची है। बल्लेबाज मेहराब हुसैन ने एक गेंद पर पुल शॉट खेला। गेंद सीधे लांबा के सिर पर लगी और गेंद इतनी तेज थी कि सिर पर लगने के बाद वापस विकेट कीपर के पास लौट गई। लांबा मैदान पर गिर पड़े, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उठ गए और उन्होंने कहा कि ठीक हैं। इसके बाद वह पवेलियन लौट गए। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ वे बेहोश हो गए। दिल्ली से उनके इलाज के लिए एक डॉक्टर पहुंचे, लेकिन जिंदगी के लिए 3 दिन संघर्ष करने वाला लांबा मैदान से ही नहीं दुनिया से भी विदा हो गया। इस घटना को लेकर बोलते हुए रमन की पत्नी किम ने बताया कि मैं एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी। रमन को फ्लाइट से पिक करना था, तभी बांग्लादेश से मेरे पास फ़ोन कॉल आया। फ़ोन पर ऐसी खबर मिली जिसे कोई सुनना नहीं चाहेगा। यह रमन के साथ हुआ हादसा बहुत बुरा सपना था। इस घटना के बाद किम अपने 2 बच्चों के साथ पुर्तगाल में रहती है। उन्होंने बताया कि आज भी वह अपने बिस्तरे पर लांबा की पसंद की गेंद लेकर सोती है। उनके पर्स में आज भी वह 1 रुपये का सिक्का है जो उन्हें लांबा ने दिया था। रमन लांबा का क्रिकेट करियर बहुत ही छोटा रहा। उन्हें 4 टेस्ट मैच खेले जिसमें सिर्फ 102 रन बनाए, जबकि उन्होंने 21 वनडे मुकाबले में सिर्फ 783 रन बनाए हैं। हालांकि उनके घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रहा है। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। रमन लांबा की आपको कोई सी भी पारी याद हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।